वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं आज विद्युत एवं विद्युत धारा। तो हमारा आज का जो मुख्य बिंदु है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय। तो आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। असमय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलाम अपॉन सेकंड को हम एम्पियर पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आप देखते हैं कि जैसे ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है, उसी प्रकार जो विद्युत धारा है इसका प्रवाह भी क्या होता है? अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होता है। अब देखो, उसके बाद हम अध्ययन करते हैं विद्युत अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव। अवयव का अर्थ होता है घटक। जिस प्रकार हम अध्ययन करते हैं कि भोजन के घटक या अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसी प्रकार विद्युत परिपथ के भी क्या होते हैं? अवयव या घटक होते हैं। जैसे सेल है, बैटरी है, कुंजी है, बल्ब है, धारा नियंत्रक है, सेल के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार दो समांतर रेखाएं लेते हैं। जो बड़ी रेखा होती है उसको तो हम बोलते हैं धन टर्मिनल, जो छोटी रेखा होती है उसको बोलते हैं ऋण टर्मिनल। बैटरी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन किया जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जो कुंजी होती है, कुंजी के लिए हम ये तो कुंजी क्या है? ऑन अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? ऑन अवस्था में है। और यह कुंजी क्या है? ऑफ अवस्था में है।
इस समय परिपथ में क्या नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। या हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, यहां से इसका संयोजन नहीं हुआ है तो कुंजी क्या है, ऑफ है। या इस प्रकार हो सकती है, ये कुंजी क्या है, ऑन अवस्था में है और इस समय क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ये क्या है, ऑफ अवस्था में है। बल्ब होता है तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह होता है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, बल्ब का है और ये धारा नियंत्रक है। धारा के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो हम परिपथ के बारे में पढ़ते हैं तो विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ। तो हम खुले परिपथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, खुले परिपथ की बात कर रहे हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में हम अध्ययन करते हैं खुला विद्युत परिपथ और दूसरा है बंद विद्युत परिपथ। जो खुला विद्युत परिपथ होता है इसका हम आरेख बनाते हैं, जैसे ये एक सेल ले लिया, ये इसका धन टर्मिनल है, ये इसका ऋण टर्मिनल है और यहां से मैंने क्या कर दिया, बल्ब को संयोजित कर दिया। यहां पर मैंने एक कुंजी लगा दी। अब ये कुंजी क्या है, ऑफ अवस्था में है, कुंजी या स्विच, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कुंजी या स्विच। किस अवस्था में है कुंजी, ऑफ अवस्था में है। तो इस समय क्या नहीं होता है, विद्युत बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि परिपथ में विद्युत धारा का क्या नहीं हो रहा है, प्रवाह नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है कि यह खुला विद्युत परिपथ है। कैसा है, खुला विद्युत परिपथ है, ओपन सर्किट है। अब हम बात कर रहे हैं बंद विद्युत परिपथ की। बंद विद्युत परिपथ क्या होता है, ये सेल ले लिया, इसका ये ऋण टर्मिनल, ये धन टर्मिनल, यहां से बल्ब को संयोजित कर दिया। ये कुंजी लगा दी, या इसके लिए दूसरा चिन्ह यह भी है, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं कि कुंजी क्या है, ऑन अवस्था में है। कुंजी क्या है, ऑन अवस्था में है। तो ऑन अवस्था में होने के कारण जो सेल का धन टर्मिनल होता है, इस यहां से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण बल्ब क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। क्या हो जाता है, बल्ब प्रकाशित हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा सदैव धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। किस दिशा में होती है विद्युत धारा की दिशा, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा सदैव विद्युत धारा की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है।